ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक जिस प्रकार दुष्ट हृदय और कुरूपी खासकर दुष्ट राक्षसी शूर्पणखा का जो कान और नाक काटने के बाद अब आगे क्या हुआ, सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। नाक कान बिन भई बिकरारा, जन स्त्रव शैल घेरु कई धारा, कर दूषण पही गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता, ते ही पूछा सब कहे सि बुझाई, जातु दान सुन सेन बनाई, धाये निशिचर निकर बरूता, जन सपच कज्जल गिर झूता, नाना वाहन नाना कारा, नानायुध धर घोर अपारा, सूपनका आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी, असगुन अमित हो ही भयकारी, गन ही नमृत्यु विवश सब झारी, गर्जहि तर्जहि गगन उड़ाही, देखि कटक भट अति अरसाही, कोव कह जीवत दरह द्वौ बाई, दरि मारुह ती लेहु लड़ाई, दरि मारुह ती लेहु चढ़ाई, धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा, लय जानकी ही जाहु गिरि कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर, रहे हो सजग सुनि प्रभु कई भानी, चले सहत सरदन पानी, देखि राम रिपुदल चली आवा, बेहसी कठिन कोदंड चढ़ावा, कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट झूठ बांधत, सो क्यों मरकत सयल पर लरत धामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों, कटिकसि निशंग विशाल भुज गही चाप बिसकी सुधारी, कई चितवत मन हो मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी, कई आई गई बगमेल दरहु दरहु धावत सुभट, जता बिलो की अकेल बाल रवि घेरत धनुज। देखिए, अब नाक और कान काटने के बाद अब क्या किया, देखिए, नाक कान बिन भई बिकरारा, जन स्त्रव शैल घेरु कई धारा, कर दूषण पई गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। देखिए, अब ये तो खराब हो गया और दूसरों को खराब कैसे कर रहे हैं। देखिए, बिना नाक कान के वो विकराल हो गई। अगर बिन नाक कान से भी वो तो बहुत दुष्ट स्वभाव की और बहुत कुरूप भी है, लेकिन अब और विकराल हो गई हैं। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगे, कैसे, देखिए, मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वो रोती बिलकती हुई कर दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष और वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है, क्योंकि इसके लिए हो जाए तो कौन जाएगा, इसलिए उल्टा बता रहे हैं वहां जाके। देखिए, ते ही पूछा सब कहे सि बुझाई, जातु दान सुन सेन बनाई, धाये निशिचर निकर बरूता, जन सपच कज्जल गिर झूता। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा, सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। देखिए, राक्षस समूह
झुंड के झुंड दौड़ पड़े, क्योंकि इसलिए राक्षस है, कुछ भी सोचा नहीं, कोई मारा है तो चलो मारेंगे। मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। कैसे, देखिए, नाना वाहन नाना कारा नानायुध दर घोर अपार, सूपनका आगे कर लीनी अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियां पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के, वे अपार है मतलब अनगिनत हैं, और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं, क्योंकि एक एक के हथियार अलग अलग है, मतलब इतने विपरीत लोग हैं और विपरीत अलग 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 तरह के हथियारों को लेकर। कैसे, देखिए, उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया है। असगुन अमित होई भयकारी, गनहीन अमृत विवश सब झारी, गर्जहि तर्जहि गगन उड़ाही, देखी कटक बट अति हर्ष है। देखिए, अनगिनत भयंकर अशकुन भी हो रहे, मतलब इसलिए जब भी गलत कार्य करे तो अशुभ और अशकुन तो होना तो जायज है, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण जब काल आए तो कौन रोक सकता है। और वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं, गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कैसे, कोव कह जीवत दरह धो भाई, धरि मारो तिय लेह छड़ाई, दूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। देखिए, कोई कहता है, देखिए आपस में वैसे बोल, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे क्या कहा, देखेंगे। लाए जानकी ही जाहो गिरि कंदर, आवा निशिचर कटक भयंकर, रहे हु सजग सुनि प्रभु कई बानी, चले सहित सर धन पानी। राक्षसों की भयानक सेना अब आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, तुम आराम से रहो, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए अपनी सीता माँ के साथ अंदर चले गए। अब देखिए, देख राम रिपुदल चली आवा, बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना बहुत समीप आ गए हैं। अब देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो कैसे हैं, देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कठिन धनुष को चढ़ाया। कैसे धनुष को चढ़ाया, तुलसीदास जी के शब्दों में देखिए, कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर जट झूठ बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजंग ज्यों, कटि कसी निशंग विशाल भुज गही, चप चाप बिसक सुधारी कै, चितवत मनुह मृगराज, प्रभु गजराज गठा निहारी कै। देखिए, अब कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जोड़ा बांधते हुए प्रभु पुरुषोत्तम कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों के दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकश बांध कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे। अब समय आ गए हैं भाई, आ जाओ सब। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह अकेला ताक रहा हो। देखिए, इतने भी मतवाले हाथियां, मतलब एकदम मन ऐसे इतना मदमत हाथियों के झुंड आने पर भी शेर जो सिंह ऐसे हैं अकेले देख रहे। आओ देखता हूं। आई गई बगमेल दरह दरह धावत सुभट, जता बिलो की अकेल बाल रवि ही गेरत धनुष। देखो, पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा
वैसे आ रहे हैं दौड़ते हुए, उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। इस पद की और एक बार संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूं। देखिए, अब स्वप्न का नाक कान के बिना वह और भी विकराल हो गई। कटे हुए अंगों से रक्त कैसे बह रहा है, अर्थात किसी काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वो रोती बिलकती ऐसे खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे बल पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है। करदूषण के पूछने पर शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। उसे सुनकर राक्षसों ने अपनी सेना तैयार की। झुंड के झुंड राक्षस दौड़े, मानो काजल के पंखधारी पर्वतों के झुंड ही झुंड आगे बढ़े हैं। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर अनेक आकारों के हैं। वे अपार हैं, अनगिनत है, और अनेक प्रकार के अनगिनत भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान रहित नकटी बूची अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया और अनगिनत भयानक अपशकुन हो रहे हैं। परंतु जब काल के वश में होने के कारण सब उन्हीं कुछ गिनते ही नहीं। चलो चलो, और राक्षस कैसे गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। अपनी सेना देखकर योद्धा अत्यंत हर्षित होकर, देखिए वो क्या कह रहे हैं। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीवित ही पकड़ लो, कोई कहता है यार उनको पकड़कर मार लो, इस प्रकार इनकी स्त्री को छुड़ा लो। मतलब क्या क्या बात कर रहे हैं। देखिए, नवमंडल धूल से छा गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, राक्षसों की भयंकर सेना आ गई हैं, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत के कंदरा में चले जाओ, सचेत रहना। प्रभु के ऐसे वचन सुनते ही लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री माता जानकी जी के साथ चले हैं। शत्रुओं की सेना आ पहुंची। यह देखकर श्री राम जी हंसते हुए अपना प्रचंड धनुष को चढ़ाया। कैसे चढ़ाया? अपने कठिन धनुष को चढ़ाकर मस्तक पर जटाओं का जोड़ा बांधते प्रभु हुए वैसे ही शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस बांधे, विशाल भुजाओं में धनुष पकड़कर बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे, मानो मतवाले हाथियों के झुंड को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। बड़े बड़े राक्षस योद्धा पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हुए बाग छोड़कर दौड़ते हुए आ पहुंचे हैं। जैसे कैसे प्रातःकालीन बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेर नामक दैत्य घेर लेते हैं, वैसे ही राक्षसों ने प्रभु श्री राम जी को घेर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।